नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मेरे साथ है मुबशरा। मुबशरा को आप सब लोग पहचानते ही होंगे, आर्टिकल 19 इंडिया की हमारी बहुत पुरानी साथी हैं। तो मुबशरा, जी सर। अभिजीत दिपके पर नज़र है आपकी? जी सर, अभिजीत दीप पर इस वक़्त मुझे लगता है कि हर किसी की नज़र है। हर किसी की नज़र है और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि अभिजीत दिपके हैं कौन और कॉकरोच जनता पार्टी चीज क्या है। कुछ तस्वीरें आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी होंगी, मेरी नजरों के सामने से भी गुजरी हैं और सब लोग उन तस्वीरों पर सोच रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ देखिए कि अभिजीत दिपके को पुलिस लगातार प्रोटेक्ट कर रही है। जब दिल्ली हवाई अड्डे पर वो उतरते हैं, अमेरिका से आते हैं, वहां से लेकर और जब वो लखनऊ इको गार्डन पहुंचते हैं या पुणे में प्रोटेस्ट करने पहुंचते हैं, हर जगह पुलिस उनको सुरक्षा देती है। दूसरी तरफ दूसरे जो लोग हैं प्रोटेस्ट करने वाले, उन सब लोगों पर पुलिस कहीं वाटर कैनन चला रही है, लाठियां बरसा रही है, महिलाओं को घसीट रही है। वो चाहे पटना हो, लखनऊ हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह ये तस्वीर सामने नजर आई है। तो अशरा, क्या कारण लगता है कि ऐसा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ तो सरकार घबरा रही है कि किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, और अभिजीत दिपके जहां जाते हैं उनको पुलिस ही घेरा बनाकर ले जाती है कि चलिए प्रोटेस्ट करिए। ये बड़ा नेचुरल लगता है क्या? क्योंकि सर अभी हम जो ताज़े बयान भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि विपक्ष जहाँ पर वो खुद भी पेपर लीक के मुद्दे पर इतना बढ़-चढ़ कर सामने आ रहे हैं और एनएसयूआई की बात करें तो अलग तरीके से पूरे देश भर में एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके को लेकर किसी ने भी ना तो कुछ बोला है ओपनली आकर, ना कोई उनको सपोर्ट करने के लिए दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं सबके मन में अभिजीत दीपके को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक शक बना हुआ है। और इस शक का आधार है, शक का देखिए आधार ऐसे बनता है कि प्रोटेस्ट के लिए पुलिस कहीं भी इजाजत नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से देती है। मुश्किल से। और जब दिल्ली उतरते हैं अभिजीत दिपके, तो दिल्ली पुलिस सामने ले जाकर खड़ी थी कि ये आपका परमिशन है, जबकि अभिजीत दिपके के सिग्नेचर के साथ पहुंची भी नहीं थी चिट्ठी। और क्योंकि अभिजीत दीपके ने जब अमेरिका से आने से पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि पहले हम परमिशन लेंगे प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर लेकिन बिना वहां जाएंगे, परमिशन के ही पार्लियामेंट वहाँ स्ट्रीट, ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी कि आपको पार्लियामेंट इजाज़त है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे हुँ। परमिशन लेने के लिए, और परमिशन लेकर दिल्ली पुलिस मौजूद हाँ, थी। क्योंकि और ये लोगों को यही कॉल किया गया था कि हम लोग सब मिलके हम्म पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएँगे, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा सवाल ये है कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अभिजीत दिपके अमेरिका से आए हैं, हुँ। वो वहाँ पढ़ाई करते हैं। पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या पूरी हो गई है, नहीं जानते हम लोग। और अभिजीत दिपके इसको लेकर बहुत बातचीत भी नहीं करते हैं अपनी स्थिति को लेकर। लेकिन एक बुनियादी सवाल जो है, वो तो अभिजीत दिपके को साफ करना ही पड़ेगा, और वो बुनियादी सवाल ये है कि ये सब जब मामला चल रहा है, इसके बाद वो अमेरिका वापस जाएंगे कि भारत में ही रहेंगे, इस पर वो कुछ नहीं बोलते। और क्योंकि सर हमने जैसे कि हम न्यूज़ को कवर करते हैं तो हमें ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो कई सारे अमेरिका के भी वीडियोज़ जैसे वायरल किए जा रहे हैं, पता नहीं हम्म उसको कि ये पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है या चीज़ें किस तरीके से कि वहाँ से अभिजीत दीपके को निकाला गया है। इस तरीके के भी कई सारे हाँ, वीडियोज़ इस वायरल तरीके हैं। की बातें आई, हालांकि अभिजीत हुँ। दिपके ने इसका खंडन किया है बार बार। लेकिन ये तो है कि अगर अभिजीत दिपके को प्रोटेस्ट करना है और कोई जन आंदोलन खड़ा करना है, तो उनकी गर्मी की छुट्टी में तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अभिजीत दिपके के फुर्सत के हिसाब से कोई मूवमेंट आगे बढ़ेगा। अभिजीत दिपके की पहचान जो अभी तक जो बनी है, जो 4-5 जगहों पर वो उनकी तस्वीरों से बनती हुई नजर आ रही है कि अभिजीत दिपके बुनियादी तौर पर एक प्री प्लान्ड तरीके से चलने वाले आदमी हैं और उनको अपने आराम में कोई खलल नहीं चाहिए। वो दिल्ली उतरते हैं, जंतर मंतर आते हैं, दिल्ली पुलिस इजाजत देती है कि 5 बजे तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और 3 बजे ही वहां से निकल जाते हैं। लखनऊ पहुंचते हैं, और लखनऊ से पहले जब पुणे पहुंचते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी,
तो शाम को शाम को पहुंचते प्रोटेस्ट। हैं जबकि बहुत गर्मी होती है। लखनऊ पहुंचते हैं तो कुल 28 मिनट, मतलब घड़ी देखकर 28 मिनट रुकते हैं, जिसमें उनका 5-10 मिनट का संबोधन भी होता है। और उसके बाद तुरंत जैसे ही उनकी बात खत्म होती है, वो अपनी पुलिस शानदार गाड़ी में हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन के बैठते हैं साथ और में। पुलिस प्रोटेक्शन में जो है वहां से निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें खटकने वाली नहीं सवाल है। उठाती हैं। और क्योंकि कल इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें विवेक सर नाम के एक टीचर हैं, उन्होंने वो प्रोटेस्ट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था और उन्हीं के बहुत तहत जरूरी बात आपने हाँ, कही है कि उन्हीं वहां ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया था। वो प्रोटेस्ट विवेक सर ने, जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई थी, जिसमें धांधली की शिकायतें आई थी, वो चाहे एसआई की परीक्षा हो या कांस्टेबल की परीक्षा हो, उन सब परीक्षाओं को लेकर पहले से परीक्षार्थी धरना दे रहे थे और अभिजीत दिपके ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों। और एक चीज और, विवेक सर ने यहाँ पर कुछ एलिगेशंस भी लगाए कि अभिजीत ने को भी प्रोटेस्ट करना था और वो पहले ही रात को पहुंच चुके थे क्योंकि पुणे में एक दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर विवेक सर से अभिजीत दीपके ने बात करने की कोशिश नहीं की, कोऑर्डिनेट नहीं किया कि बिल्कुल हम सही भी बात। प्रोटेस्ट करेंगे। ये बड़ी जरूरी बात है कि वो भी पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो भी छात्र हैं। अच्छा, जो छात्र जमा हो रहे थे लखनऊ इको गार्डन में, उसके एक दिन पहले रात में ही बहुत सारे शिक्षकों को और आंदोलनकारियों को डिटेन पुलिस किया ने गया था। डिटेन कर लिया था, नजरबंद कर लिया था उनके घरों में कि आपको दिन में नहीं निकलने देंगे। लेकिन किसी से मिलने की जरूरत नहीं समझते अभिजीत दिपके। तो ये सब चीजें तो हैं जो जिस पर गौर करने की जरूरत है कि कहीं वो भाजपा के ही तो आदमी नहीं है, आरएसएस के ही तो आदमी नहीं ये है। सवाल सर इसलिए भी ज़्यादा उठता है क्योंकि अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विवेक सर तो वहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई इश्यूज़ पर कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए है। तो अभिजीत दीपके को लेकर ये बात सामने आती है कि अगर वो भी चाहते थे कि वो भी स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं, तो वो उनसे कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा आंदोलन और खड़ा कर सकते थे, एक अच्छा प्रोटेस्ट कर सकते थे। यूथ कांग्रेस भी नौजवानों का है, वो भी उसी के लिए एनएसयूआई भी जेंजीज का है और ऐसे तमाम आईसा। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कभी भी इन संगठनों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी ने हाँ, मांगा राहुल था। गांधी ने मांगा। लेकिन एक बार भी अभिजीत दिपके ने नहीं कहा कि नहीं, इस्तीफा तो देना पड़ेगा और जो लोग भी इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारा उनको समर्थन है और हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहीं भी इस तरीके की एकता की बात नहीं की है। इसकी वजह क्या हो सकती है? सर इसकी कई सारी वजह फिलहाल तो अभी हम किसी तरह से दावा नहीं कर सकते, लेकिन तमाम चीजें निकलकर सामने आई जो अभिजीत दीपके को कहीं ना कहीं शक के कटघरे में खड़ा करती हैं। कई सारे उसके पॉइंट्स हैं, हम अगर बहुत सारी बातें गिनवाने बैठे तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी जो कि शायद आने वाले टाइम पर और क्लियर हो सकती हैं। बिल्कुल। एक और बड़ा सवाल जो किसी भी आंदोलन के लिए बड़ा जरूरी है, एक दीर्घकालीन आंदोलन के लिए बुनियादी शर्त है कि आपकी राजनीति बड़ी साफ होनी चाहिए, आपकी नीतियां और आपके उद्देश्य बड़े साफ होने चाहिए। तो 14 को परीक्षा हो जाएगी, मान लीजिए कि नीट की जो उसका जो री एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में रिजल्ट आ जाए। उसके बाद तो एडमिशन का सिलसिला चल पड़ेगा। फिर तो कहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और कहाँ रिजल्ट की गहमा गहमी होगी। यही टेलीविजन चैनल चलाने लगेंगे कि कौन टॉप किया, कितने नंबर पर आया, किसके पिताजी कितनी गरीबी में रहकर पढ़ाते थे। इस माहौल बदल जाएगा पूरा देश का। अभिजीत दिपके की राजनीति उसके बाद क्या होगी, हाँ, क्या इसको लेकर कोई करेंगे, क्लियर नहीं है अभी कि वो आगे क्या करने वाले हैं। कोई फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। एक और बात जो मैंने कहा कि नीतियां, कार्यक्रम, राजनीति बड़ी साफ होनी चाहिए। अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक कोई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन खुद डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेसी को ठीक करने का दिखावा करे तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष हैं अभिजीत दिपके। उन्होंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, ट्विटर हैंडल बनाया, कुछ और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई और खुद को उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन सर इसका एक ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि इंस्टाग्राम हुआ है, सोशल मीडिया हुआ है, एक ट्रेंड का ज़माना है जिसको हर एक जेंजी फॉलो करता है। तो जिस तरीके से सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो इतना ज़्यादा ट्रेंड कर गया, तो उसी बीच में कॉकरोच जनता पार्टी का
निर्माण होता है और वैसे ही लोग जुड़ते जाते हैं। तो उस जुड़ने को और फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, चाहे हम उसको जंतर मंतर देखें या पुणे देखें, तो उन चीज़ों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया है। कहीं भी लोग नहीं थे हाँ, उस तरीके से जो से उनकी नहीं जिस तरीके फॉलोइंग से है, फॉलोइंग उस है। तरीके से। अब तो हालत ये इको गार्डन में तो ये था कि अगर विवेक सर ने भीड़ ना जुटाई होती या बच्चे ना जमा होते तो अभिजीत दीपके के लिए तो 100 बच्चों के लाले पड़ जाते। मतलब जो लोग भी थे थोड़ा बहुत उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग आए होंगे, लेकिन अदरवाइज कॉकरोच जनता पार्टी का कोई मूवमेंट नहीं था। तो कॉकरोच जनता पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है? चलिए ठीक है, अभिजीत दीपके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, उनको किन लोगों ने चुना है? एक बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उस बेसिक स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं चल सकता। आपने गौर किया, 3 लोगों को प्रवक्ता बनाया अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने। तीनों का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं मतलब है। कोई आगे की उनकी रणनीति किस तरीके से होने वाली है, क्या वो आगे करने वाले हैं, उसको लेकर अभी बहुत सारे शक है लोगों के दिमाग में भी हैं। और चीज़ें उस तरीके से नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। जैसे कि एनएसयूआई को हम देखते हैं, हम्म, वो लोग कितना मतलब सामने आकर लाठी डंडा लाठियां रोज खा खाते रहे हैं हैं, वाटर कैनन चल रहा है, रोज सड़कों पर और इतनी है, गर्मी में प्रोटेस्ट। पुलिस गिरफ्तार कर रही है, गाड़ियों में भर के ले जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि वो इस्तीफा मांग रही है और पुलिस बजाय गिरफ्तार करने के या उनको परेशान सुरक्षा करने के देती है। सुरक्षा दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है और उनको फैसिलिटेट कर रही है, पानी मुहैया करा रही है, उनको सेवा मुहैया करा रही है, गाड़ियां स्कॉट कर रही है। अभिजीत के कौन है, क्या मतलब है इसका? आज तक हमने ऐसा आंदोलन नहीं देखा कि कोई कह रहा है कि हम मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार उसके लिए गाड़ी भेज रही है एयरपोर्ट हाँ, पे। पूरा सपोर्ट कर रही है सरकार उसको, मतलब इस तरीके से अजीब थोड़ा सा लग रहा है देखने में। और संजय राउत ने जो कहा है वो जरा सुना देते हैं कि संजय राउत ने भी कुछ बातें कही हैं और उन बातों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। तो जरा संजय राउत को सुना देते हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सक्षम है लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने नीट के मामले में देश भर में आंदोलन किया है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही। अभी अभी मुझे किसी ने दीपके और प्रधानमंत्री का अमेरिका में जो एक मीटिंग हो गई उसका फ़ोटो भेजा है। उसके बाद ये दीपके यहाँ आया ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये बात जो संजय राउत बोल रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही है। रणविजय पॉलिटिक्स चलाते हैं और वो भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उर्मिलेश ने कहा है कि नहीं, ये तो साफ करना ही पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी को कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी नीतियां और कार्यक्रम क्या हैं और उनकी दीर्घकालिक राजनीति क्या है। बिना इसके भरोसा करना बड़ा थोड़ा मुश्किल है, खासकर अन्ना आंदोलन के बाद। हम्म। सच बात यह है कि अन्ना आंदोलन ने, और अगर उसको आंदोलन कह सकते हैं तो, बहुत विश्वास को तोड़ा है, बहुत कमजोर किया है लोगों के सामूहिक स्वर को। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आज रिजीम है भारत की सत्ता में, उसका श्रेय अन्ना आंदोलन को जाता है। और अगर अन्ना ने आरएसएस के एजेंट के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के दलाल के तौर पर काम ना किया होता और उनके अनुयायियों ने, उनके जितने भी अनुयायी थे वो ये सोचकर चल रहे थे कि इस आंदोलन के बाद जो है बदलाव आएगा और उस बदलाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी, उसके एजेंट के तौर पर काम किया और उसने विश्वास को तोड़ा। इसके बाद बहुत साल बाद अभिजीत दीपके सामने आते हैं और आसमान से आते हैं। नहीं, शुरुआत तो उसकी बहुत बेहतर हुई, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो थोड़ा सा शक बना रही हैं। लेकिन मुबशरा मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके को इतना तो कहना पड़ेगा कि मैं देश ही में रहूंगा, वापस अमेरिका इंग्लैंड नहीं जाऊंगा पढ़ाई के नाम पर या रिसर्च के नाम पर। और अगर आपको अमेरिका वापस जाना है तो आप यहाँ के लोगों को इस तरीके का आंदोलन करने दीजिए, वो सक्षम है करने में। ये फैशनेबल किस्म की चीज कि आप अपने मुताबिक चीज़ों को 28 करना। मिनट में निकल जाएं, 2 घंटे में निकल जाएं, थोड़ा ये बुरा लगता है कि ये वो लोग जो सड़कों पर लड़ रहे हैं उनका अपमान है और दीपके को इससे बचना चाहिए और उन लोगों के साथ भी खड़े होना चाहिए जो लोग ऑलरेडी सड़कों पर क्योंकि हैं। दोनों का मोटिव तो एक ही है। हम्म दोनों अगर साथ मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसका असर हो, लेकिन वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं उससे। हम्म
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को और अभिजीत दिपके को और उस कथित संगठन को, उनके इरादों को। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, कुछ संशय होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ विश्वास होगा। हम भी परखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी परखते रहिए, क्योंकि जो लोग भी नेतृत्व की भूमिका में आना चाहते हैं उनको इम्तिहान तो देना पड़ेगा, क्यों? बिल्कुल। तो ये है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कैसे सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में और नीट पेपर लीक, सीबीएसई या सीयूईटी या बाकी की परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधली को लेकर कैसे सोचते हैं, आंदोलनों के बारे में भी और सरकार की जिम्मेदारी तय करने के बारे में भी। नमस्कार।